एक शांत और सुनहरी दोपहर में एलेक्स और बेन नाम के दो पक्के दोस्त एक घने और हरे भरे जंगल के बीच से गुजर रहे थे। घुमावदार रास्तों पर चलते हुए सूरज की कोमल किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरे कालीन जैसा पैटर्न बना रही थी। पक्षियों का मधुर संगीत हवा में गूंज रहा था और हल्की हवा पेड़ों की शाखाओं को सहला रही थी। दोनों दोस्त अपनी ही बातों में खोए हुए थे। वे हंस रहे थे और भविष्य की योजनाएं बना रहे थे, इस बात से पूरी तरह अनजान की झाड़ियों के पीछे कोई खतरा उनका इंतजार कर रहा है। तभी अचानक पास की झाड़ियों में एक डरावनी सरसराहट हुई जिसने उनके कदमों को वहीं जमा दिया। गहरी परछाइयों के बीच से एक विशालकाय भूरा भालू बाहर निकला। वह अपनी भारी नाक से हवा को सूंघ रहा था और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। एलेक्स ने जैसे ही उस विशाल जीव को देखा, वह डर से कांप उठा। बिना एक पल गंवाए और अपने दोस्त की परवाह किए बिना वह तेजी से पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसने पेड़ की छाल को कसकर पकड़ लिया और ऊपर जाकर छिप गया। उसने एक बार भी नीचे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी ओर बेन अकेला रह गया था। उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। मौत को करीब देख उसे एक पुरानी सलाह याद आई कि भालू मुर्दा शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। वह तुरंत जमीन पर गिर गया और अपनी सांसें रोककर बिल्कुल स्थिर लेट गया। भालू भारी कदमों से उसके पास आया। उस जंगली जानवर की गर्म सांसें बेन के चेहरे पर महसूस हो रही थी। भालू ने उसके कान, गर्दन और बालों को सूंघा। बेन का शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और एक मूर्ति की तरह पड़ा रहा। एक लंबे और डरावने सन्नाटे के बाद भालू ने एक गहरी सांस ली और वापस घने जंगल में चला गया। जब खतरा टल गया तो एलेक्स सावधानी से पेड़ से नीचे उतरा। वह अब भी डर से कांप रहा था। उसने बेन के पास जाकर मजाक में पूछा कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया। बेन धीरे से उठा, अपनी धूल झाड़ी और एलेक्स की आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा, भालू ने मुझसे कहा कि कभी भी ऐसे दोस्त के साथ यात्रा मत करना जो मुसीबत के समय तुम्हें अकेला छोड़कर भाग जाए।